आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो इसीलिए कहानी में एंड तक बने रहना। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बॉबी नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही होती है, और वो इसलिए क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से काफी दिनों से मिल नहीं पा रही। वो कायो को मैसेज भी करती है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। और तभी हम देखते हैं कि चुपके से पीछे कायो आकर उसे सरप्राइज देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर बॉबी भी उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टूट के प्यार करते हैं। अगले सीन में हम बॉबी को अपनी शादी के लिए ड्रेस लेते हुए देखते हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम पूरी लाइफ एक ही इंसान के साथ बिताने पर तैयार हो? तो बॉबी उसे बोलती है कि हाँ, मैं पूरी लाइफ इसके साथ बिताने को तैयार हूँ। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि मुझे तो हर रात एक नया लड़का चाहिए जो कि मेरी रातों को रंगीन कर सके। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बॉबी भी अपने पुराने टाइम में काफी ज्यादा रोमांटिक लेडी थी और वो भी आए दिन एक नया बॉयफ्रेंड बनाती थी। लेकिन कायो के मिलने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। बॉबी अपनी फ्रेंड को ये भी समझाती है कि तुम्हें भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर लेनी चाहिए। अब इन दोनों के पास एक ओल्ड लेडी भी होती है। वो इन दोनों की बातें सुनकर ये सोचने लगती है कि आजकल की लड़कियां कितनी बिगड़ गई हैं। हमारे टाइम में तो हम सिर्फ फोटो देखकर लड़का पसंद कर लेते थे और उससे हमारी शादी भी हो जाती थी। अब इसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि बॉबी कायो की सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं बल्कि उसकी बिजनेस पार्टनर भी है, जो कि कायो की तरफ से होने वाले ट्रांजेक्शन का ख्याल रखती है। आज कायो की कोर्ट में पेशी होने वाली है, इसीलिए बॉबी जब अपने असिस्टेंट के साथ कोर्ट की तरफ जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक बाइक खड़ी दिखाई देती है और उसे वो बाइक देखकर अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी एक टाइम पर बाइक्स चलाने का शौक रखती थी। अब इसके बाद बॉबी कोर्ट में पहुंच जाती है, लेकिन कायो वहाँ पर किसी वजह से अभी तक नहीं पहुँच पाया होता। अब इतने में ही जस्टिस भी कोर्ट में आ जाता है। जस्टिस को देखकर बॉबी का दिल जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि ये जस्टिस दिखने में किसी हीरो से कम नहीं होता। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कायो भी आ जाता है और केस की हायरिंग शुरू होती है। इस जज का नाम मार्कस होता है और जो इल्जाम कायो की कंपनी पर लगे हैं वो इल्जाम ये होते हैं कि गोल्ड नाम की एक कंपनी है, इस कंपनी के साथ कायो की कंपनी की पार्टनरशिप है। अब उस गोल्ड नाम की कंपनी ने फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से कायो की कंपनी को भी कोर्ट से नोटिस मिला है। अब कायो जज को अपनी तरफ से सबूत दिखाता है, जिन्हें देखने के बाद जज इस नतीजे पर पहुंचता है कि कायो बेकसूर है और उसने किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं किया, और अब वो कायो को बाइज्जत बरी कर देता है। अब केस जीतने की खुशी में कायो बॉबी के गले लग जाता है, लेकिन बॉबी का पूरा ध्यान सिर्फ जज की तरफ ही होता है। बॉबी जज को इशारा भी करती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि कायो को कंपनी के काम की वजह से किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है। वो बॉबी को बाय करके दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। अब अगले दिन बॉबी की बैचलर पार्टी होने वाली थी, तो वो अपने असिस्टेंट को भी पार्टी में इनवाइट करती है, जिसका नाम टाइगो होता है और वो बॉबी का बचपन का फ्रेंड है। लेकिन टाइगो उस पार्टी में आने से मना कर देता है। बॉबी अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है। वो अपनी पुरानी जिंदगी की सभी यादों को भुला देना चाहती है, इसीलिए वो अपनी पुरानी बाइक को भी सेल कर देती है, जिस बाइक से उसको बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। फिर हम बैचलर पार्टी का सीन देखते हैं, जिसमें सभी लड़कियां होती हैं, उनके बीच सिर्फ एक ही लड़का होता है। ये सभी लड़कियां उस लड़के के डांस को एंजॉय कर रही होती हैं। अब यहाँ पर बॉबी की जितनी भी फ्रेंड्स होती हैं वो सभी बॉबी के लिए यहाँ पर गिफ्ट लाई होती हैं। अब एक एक करके बॉबी उन गिफ्ट को देखती है, लेकिन एक गिफ्ट को देखने के बाद बॉबी पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि इस गिफ्ट में कायो की किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होने वाली फोटोज होती हैं। अब बॉबी ये देखकर बहुत टूट जाती है और वो वॉशरूम में जाकर अपने आप को लॉक कर देती है। उसके फ्रेंड्स उसे निकालने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन जब बात उनके हाथ से निकल जाती है तो वो टाइगो को कॉल करके वहाँ पर बुलाती हैं। टाइगो वहाँ आ जाता है और वो उसे समझाता है, जिसके समझाने पर बॉबी भी बाथरूम से निकल आती है। लेकिन बॉबी अब कायो से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो उसके ऑफिस जाती है। लेकिन वहाँ पर एक गार्ड होता है जो कि इन तीनों को रोक लेता है और वो लोग उसे वहाँ पे बताते हैं कि बॉबी की शादी तुम्हारे बॉस से होने वाली है और इसीलिए बॉबी तुम्हारे बॉस के लिए कुछ सरप्राइज लेकर आई है, इसीलिए तुम हम तीनों को अंदर जाने दो ताकि हम अंदर जाकर तुम्हारे बॉस के लिए सरप्राइज रख सकें। उनकी बातें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड भी उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ जाने लगता है। अब अगर वो सिक्योरिटी गार्ड भी उन तीनों के साथ जाएगा तो बॉबी कायो के ऑफिस में चेकिंग नहीं कर पाएगी, इसीलिए उस गार्ड को इन सब से दूर रखने के लिए बॉबी की फ्रेंड उसे एक दूसरे कमरे में ले जाती है और वहाँ उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। दूसरी तरफ बॉबी कायो के ऑफिस में जाकर वहाँ पर चेकिंग करने लगती है और वहाँ पर उसे उस लड़की के बारे में पता चलता है। वो देखती है कि उस लड़की के साथ कायो का 2 साल से रिलेशनशिप चल रहा है और जो गिफ्ट वो बॉबी को देता है वही सेम गिफ्ट वो उस लड़की को भी देता है। अब इतना सब जानने के बाद बॉबी को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ पर पड़ी उन सभी चीजों को तोड़ने लगती है। अब चीजों के टूटने की आवाज से सिक्योरिटी गार्ड को काफी अजीब लगता है और उसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शक भी होने लगता है, लेकिन बॉबी की फ्रेंड उसे अपने मजे में बिजी रखती है। अब थोड़ी ही देर में वो चारों अपने अपने कमरों से निकल आते हैं, तो वो गार्ड उन्हें बोलता है कि क्या तुम्हें कोई चीजें टूटने की आवाज आई थी, और ये सुनकर वो तीनों उस गार्ड को उल्लू बनाकर वहाँ से चले जाते हैं।
अब ऑफिस से बाहर आने के बाद बॉबी काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो उदास भी होती है क्योंकि कायो ने जो उसके साथ किया वो काफी गलत होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काफी दिन गुजरने के बाद भी बॉबी कायो की यादों से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से वो नशा भी करने लग जाती है। अब एक सुबह जब उसकी फ्रेंड उसके पास आती है तो वो देखती है कि बॉबी पूरी तरह से नशे में है। वो बॉबी की कंडीशन ठीक करने के लिए उसे एक नया मेकओवर देने के लिए ले जाती है। अब ये नया मेकओवर बॉबी पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब यहाँ से मेकओवर कराने के बाद बॉबी जज के पास अपनी फाइल लेने के लिए जाती है, जो कि वो थोड़े दिन पहले कोर्ट में ही भूल गई थी। बॉबी को इस लुक में देखकर जज भी उस पर फिदा हो जाता है। अब जज से मिलने के बाद जैसे ही बाहर आती है तो यहाँ पर उसे कायो मिलता है, लेकिन बॉबी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो उससे वहाँ से जाने को कहती है, मगर कायो उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर जज भी आ जाता है और कायो जज को देखकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्कस और बॉबी एक क्लब में आ जाते हैं। तो दोनों वहाँ पर ड्रिंक करते हुए एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जज किसी लड़की की तरफ देख रहा है, जिसे बॉबी भी नोटिस करती है। तभी मार्कस उस लड़की से बात करने के लिए चला जाता है और बॉबी क्लब से बाहर आ जाती है। अब वहाँ से आने के बाद बॉबी अपनी फ्रेंड को आज जो भी वो उसके बारे में बताती है और वो उसे ये भी बोलती है कि तुमने सही कहा था कि किसी एक लड़के के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि रोज एक नया बॉयफ्रेंड बनाओ और उसके साथ मजे करो, खूब एंजॉय करो। बॉबी अपने फ्रेंड से मिलने के बाद अपने घर आती है, जहाँ पर उसे अपने घर का मेन डोर खुला हुआ दिखाई देता है। बॉबी अंदर आकर देखती है तो उसे घर पर पूरा सामान बिखरा हुआ दिखता है, जिसका मतलब उसके घर के अंदर जाकर किसी ने छानबीन की है। वो ये सब देखकर काफी घबरा जाती है और वो अपने दोस्त टाइगो को कॉल करके उसे बुलाती है। थोड़ी देर में टाइगो भी उसके पास आ जाता है, जो उसे रिलैक्स करता है। इसके बाद बॉबी टाइगो को जज के बारे में बताती है कि आज किस तरह से उसने कायो से उसे बचाया और वो जज को कितना पसंद करती है। इस पर टाइगो उसे समझाता है कि जज मार्कस बहुत ही खतरनाक आदमी है और बातों बातों में टाइगो बॉबी को बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन बॉबी उसे समझाती है कि तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो और हम दोनों में इससे आगे कुछ और हो भी नहीं सकता। अब ये सुनने के बाद टाइगो वहाँ से चला जाता है। बॉबी सोचती है कि उसे अब अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए, तो वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने का डिसाइड करती है। इसीलिए जो बाइक उसने बैचलर पार्टी वाले दिन बेची थी वो उसे फिर से परचेज कर लेती है और वहाँ से वो एक बाइकर्स के ग्रुप को ज्वाइन करती है और यहाँ से वो सभी बाइकर एक ट्रिप पर चले जाते हैं। अब रास्ते में हम देखते हैं कि इन बाइकर्स में मार्कस भी होता है। अब बॉबी और मार्कस काफी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों यहाँ पर खूब मजे करते हैं और साथ ही वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब उनमें से एक बाइकर बॉबी को अकेला देखकर उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि मार्कस बहुत ज्यादा अजीब इंसान है, तो तुम इससे जरा बच कर रहना। ये सुनकर बॉबी को काफी अजीब लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉबी अपने ऑफिस में होती है। तभी उसके पास एक ईमेल आती है जिसके अंदर उसकी और जज की वीडियो होती है, जिसमें वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये देखकर बॉबी काफी परेशान होती है और वो सोचने लगती है कि उसके साथ आखिर ऐसा कौन कर सकता है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के पीछे तुला हुआ है। एक तरफ उसका ध्यान कायो पर जाता है और दूसरी तरफ टाइगो पर। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और काफी दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि बॉबी ने कायो का लैपटॉप अनलॉक कर दिया है और लैपटॉप अनलॉक करने के साथ ही उसे कायो के काले कारनामों के बारे में पता चलता है कि जिस फ्रॉड की वजह से कायो की कंपनी को कोर्ट में जाना पड़ा था, असल में वो फ्रॉड कायो ने खुद ही किए थे। अब यहाँ पर बॉबी के पास काफी अच्छा मौका होता है कायो से बदला लेने का, लेकिन वो सोचती है कि एक टाइम पर उसके कायो के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होते थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बातें सोचकर वो उससे बदला नहीं लेती। अब मार्को बॉबी को डेट के लिए इन्वाइट करता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी भी उसके घर पर पहुंच जाती है। वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और पूरी रात मजे करते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉबी ने मार्कस के साथ ही रहना शुरू कर दिया है। अब एक रात वही लेडी मार्कस से मिलने के लिए आती है जिसे हमने पिछले सीन में उस क्लब में देखा था। उस लेडी का नाम पोला होता है और वो मार्कस की एक्स वाइफ होती है। पोला यहाँ पर आकर बॉबी को काफी बुरा भला कहती है और जैसे ही बॉबी को पता चलता है कि मार्कस एक शादीशुदा आदमी है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है। बॉबी बहुत गुस्से में होती है, इसलिए वो बाइक को फुल स्पीड में चलाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब बॉबी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। यहाँ पर थोड़े दिन उसका ट्रीटमेंट चलता है और वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर पर आ जाती है। तभी उसके घर पर मार्कस भी आता है। मार्कस यहाँ पर उसे माफी मांगने के लिए आया था। वो उसे अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। यहाँ पर बॉबी को पता चलता है कि मार्कस की 4 साल की बेटी है जो कि बीमार होती है। असल में ये बीमारी उसकी बेटी को पोला की वजह से ही लगी होती है, क्योंकि जब पोला प्रेग्नेंट थी तो वो हर तरीके के नशे करती थी, जिस वजह से पोला की मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी और इसीलिए उनकी बेटी फिजिकली और मेंटली कमजोर पैदा होती है, जिस वजह से मार्कस और पोला एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। उसकी बातें सुनकर बॉबी को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मार्कस उस आदमी का पता करने लग जाता है जिसने कि बॉबी का एक्सीडेंट करवाया था। वो अपने असिस्टेंट से कुछ ऐसी चीज मंगवाता है कि जिससे वो बॉबी के आसपास के सभी लोगों पर नजर रख सके। अब यहाँ से हम कायो को देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे किसी ने बहुत
बहुत ही बुरे तरीके से धोया है। तभी उसके पास टाइगो आता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जितने भी सारे गलत काम हो रहे थे इन सभी के पीछे टाइगो का हाथ होता है। वो किसी गैंग के साथ मिलकर ये सभी काम कर रहा होता है और जब से बॉबी ने कायो का लैपटॉप चोरी किया है वो गैंग वाले इन दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं ताकि वो उनसे पैसे वापस ले सके। बॉबी का रिलेशन मार्कस के साथ था, इसी वजह से ये दोनों उससे मार नहीं पा रहे थे और टाइगो मार्कस को भी उससे दूर रहने को कहता है। लेकिन अब इन दोनों का सफर यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये दोनों अब बॉबी को किसी भी तरह से मार देना चाहते हैं जिससे कि ये दोनों बच सके। अब ये सारी बातें मार्कस भी एक डिवाइस की मदद से सुन रहा होता है। वो जल्दी से बॉबी को फोन करता है लेकिन बॉबी उससे नाराज होती है, इसीलिए वो उसका फोन नहीं उठाती। बॉबी टाइगो के साथ कायो के ऊपर पुलिस कंप्लेंट करवाने के लिए जाती है लेकिन बीच रास्ते में टाइगो से किडनैप कर लेता है। मार्कस लगातार बॉबी को कॉल कर रहा था लेकिन टाइगो के डर से बॉबी उसका फोन नहीं उठा पाती। अब जैसे ही टाइगो का ध्यान थोड़ा भटकता है तभी बॉबी जल्दी से मार्कस का फोन उठाती है और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताने लगती है। बॉबी की लाइव लोकेशन हमेशा एक ऐप के जरिए उसके फ्रेंड के पास होती है। अब मार्कस अपनी फ्रेंड को फोन करके उसकी लाइव लोकेशन के बारे में पूछता है और उस लोकेशन पर जाने लगता है। टाइगो बॉबी को लेकर एक अनजान जंगल में आ जाता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो बॉबी को मारकर उस गड्ढे में दबाने वाले हैं। अब टाइगो कायो को बोलता है कि बॉबी को शूट करो लेकिन कायो बॉबी पर गोली नहीं चला पाता तो टाइगो कायो से गन लेकर उल्टा उसे ही शूट कर देता है और अब वो जैसे ही बॉबी को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर मार्कस आ जाता है और इन दोनों की मुठभेड़ में टाइगो उसे भी गोली मार देता है। अब जैसे ही वो बॉबी को मारने वाला था तभी वहाँ पर अचानक से मार्कस का असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे गोली मार कर उसे भी मार देता है। बॉबी जल्दी से मार्कस के पास जाती है ताकि उसे पता लग सके कि मार्कस ज्यादा सीरियस तो नहीं है, लेकिन वो देखती है कि मार्कस खतरे से बाहर है। थोड़ी देर में उनके पास मदद पहुंच जाती है और मार्कस को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्कस पूरी तरह से ठीक है और बॉबी ने मार्कस से शादी कर ली। उसने मार्कस की बेटी को भी अपना लिया होता है और इसी पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और अगर आप इसी तरह की और भी रोमांटिक मूवीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई गए बटन पर क्लिक करें। इसी के साथ मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।